नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और इसी के साथ बीजेपी ने हैट्रिक भी लगा ली है, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि जनमत आज भी कांग्रेस को पसंद नहीं कर रही, जिसके कारण कांग्रेस आज भी अपना खोया हुआ विश्वास हासिल नहीं कर पाई है। लेकिन कारण क्या रहा जिससे हरियाणा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी कांग्रेस को? चलिए उन कारणों की पड़ताल करते हैं। पहली बात तो राज्य में लंबे समय से और चुनाव के दौरान भी राज्य में पार्टी के चेहरे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा के बीच के मतभेद उजागर हो गए थे और यही आंतरिक कलह और गुटबाजी कांग्रेस को ले डूबी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच मतभेदों के कारण संगठन कमजोर हुआ। इसका सीधा असर चुनावी तैयारियों और एकजुटता पर पड़ा। पार्टी आलाकमान को भी इसकी खबर थी और यही वजह है कि राहुल गांधी की एक रैली में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा मंच पर मौजूद थे तो दोनों नेताओं के हाथ एक साथ उठाकर मतदाताओं के बीच एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की राहुल गांधी ने। हालांकि नतीजों से साफ है कि कांग्रेस नेतृत्व की कोशिश बेअसर रही। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने हरियाणा में एक मजबूत चुनावी नेटवर्क तैयार किया और पार्टी ने अपने विकास कार्यों, खासकर केंद्र की योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना थी, जनधन योजना, किसान सम्मान निधि, इस तरह की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उसे समर्थन मिलना। और दूसरी बात कि कांग्रेस के पास राज्य स्तर पर कोई ऐसा करिश्माई नेता भी नहीं था जो पूरे राज्य में एकजुटता से पार्टी को नेतृत्व दे सके। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हरियाणा की राजनीति में एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनकी लोकप्रियता और प्रभाव मुख्य रूप से रोहतक और आसपास के जाट बहुल इलाकों में सीमित है। हालांकि उन्होंने 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई, लेकिन उनके नेतृत्व का प्रभाव प्रदेश के अन्य हिस्सों में उतना मजबूत नहीं हो पाया। इसका कारण है कि हुड्डा का राजनीतिक आधार जाट समुदाय में केंद्रित है और हरियाणा का बड़ा हिस्सा गैर जाट मतदाताओं से भी बना है, जो कांग्रेस से उतने नहीं जुड़े जितना हुड्डा के प्रभाव वाले क्षेत्र के लोगों से। और इससे कांग्रेस पार्टी का आधार एक विशेष समुदाय और क्षेत्र तक ही सीमित हो गया, जबकि भाजपा जैसी पार्टी ने राज्य के हर क्षेत्र और समुदाय में अपनी पहुंच बनाई। विशेष रूप से गैर जाट और युवा मतदाताओं को भाजपा ने आकर्षित किया। हुड्डा के अलावा कांग्रेस के पास कोई ऐसा सर्वमान्य नेता या करिश्माई नेता भी नहीं था जो पूरे हरियाणा में पार्टी को एकजुट कर सके और अलग अलग समुदायों का समर्थन हासिल कर सके। इसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस का प्रभाव कुछ क्षेत्रों में तो मजबूत रहा, लेकिन प्रदेश के अन्य हिस्सों में कमजोर पड़ी रही पार्टी, जिससे चुनाव में उसे बड़ा नुकसान हुआ। जाट वोट से हटकर हरियाणा में गैर जाट राजनीति की अगर बात करें, जिसका भरपूर समर्थन बीजेपी को मिला और पिछले 2 बार यही गैर जाट लोगों ने बीजेपी को सत्ता भी दिलाई, तो गैर जाटों को अपने पक्ष में करने की बीजेपी की रणनीति के कारण ही पार्टी ने चुनाव में जीत दर्ज की। इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा की राजनीतिक संरचना में जाटों का वर्चस्व रहा है, लेकिन राज्य में गैर जाट समुदायों की भी एक बड़ी संख्या है जो लंबे समय तक राजनीतिक रूप से हाशिए पर थे। बीजेपी ने क्या किया कि इस गैर जाट राजनीति को प्रभावी ढंग से अपने पक्ष में करने की रणनीति अपनाई और इसके तहत हरियाणा में जाटों के अलावा अहीर यानी कि यादव, पंजाबी, ब्राह्मण, गुर्जर, SC ST और OBC जैसे गैर जाट समुदाय को इसने खुश किया। बीजेपी ने इस गैर जाट बैंक को मजबूत करने के लिए विशेष ध्यान दिया, क्योंकि यह वर्ग जाट वर्चस्व वाली राजनीति से असंतुष्ट था। बीजेपी ने इन समुदायों को यानी कि गैर जाट समुदायों को अपने साथ जोड़ने के लिए उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व दिया, उन्हें ये एहसास कराया कि उनका भी एक तवज्जो है, स्थान है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को देखा जाए तो गैर जाट नेता ही थे और यह बीजेपी की सोच समझकर बनाई गई रणनीति का ही हिस्सा था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। खट्टर के नेतृत्व ने गैर जाट समुदायों को यह विश्वास दिलाया अपने मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान खासतौर पे कि बीजेपी उनकी रक्षा करने वाली पार्टी है। खट्टर की साफ सुथरी छवि थी और उनके प्रशासनिक अनुभव ने भी बीजेपी के पक्ष में काम किया। दूसरी बात कि 2016 के जाट आरक्षण आंदोलन की अगर बात करें तो राज्य की जातीय राजनीति को भी इसने काफी हद तक प्रभावित किया था और इस आंदोलन के दौरान कई हिंसक घटनाएं हुई, जिससे गैर जाट समुदायों में जाट वर्चस्व के खिलाफ गुस्सा पैदा हुआ। बीजेपी ने इस गुस्से को भुनाते हुए गैर जाट समुदायों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। इसने जाट आरक्षण के मुद्दे पर एक संतुलित रुख अपनाया, जिससे गैर जाटों का बीजेपी को लेकर समर्थन बढ़ा, विश्वास बढ़ा और वो
पूरा का पूरा उनका वोट एक तरफ देखा जाए तो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। एक और खास रणनीति की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये रही बीजेपी की कि उसने उन क्षेत्रों पर फोकस किया जहां गैर जाट मतदाताओं की संख्या अधिक थी, जैसे अहिरवाल यानी कि गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और अंबाला, करनाल, हिसार, ये सारी शहरी सीटें थी यहाँ। और पार्टी ने इन क्षेत्रों में विकास के मुद्दे और स्थानीय नेताओं के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए मजबूत पकड़ बनाई। दूसरी जो बड़ी रणनीति बीजेपी ने बनाई वो ये कि उसने हरियाणा के चुनावी समीकरण में जातीय संतुलन का ख्याल रखा। पार्टी ने ब्राह्मण, बनिया और अन्य ओबीसी नेताओं को भी उभारने का काम किया, जिससे जातीय गठबंधन मजबूत हुआ। इसने जाट वर्चस्व के विकास के रूप में एक गैर जाट गठबंधन बनाने की दिशा में काम किया, जो कि बीजेपी को बढ़त दिलाने में बहुत ही बड़ी भूमिका अदा किया। अब अगर हम जाट गैर जाट जातियों के समीकरण से हटकर देखें तो एक और बात की चर्चा किए बगैर हरियाणा का चुनावी विश्लेषण अधूरा है, और वो ये कि हरियाणा चुनाव में विनेश फोगाट भले ही जीत गई, लेकिन ऐसा नहीं कि पहलवानों के प्रदर्शन ने पूरे हरियाणा के पहलवानों की सोच को प्रभावित किया। उन्हें पता है कि मोदी सरकार ने खेलो इंडिया के तहत कितनी सुविधाएं दी हैं और उनकी हाल के वर्षों में केंद्र सरकार की खेल नीति के कारण कितनी तरक्की हुई है, और इसीलिए विनेश फोगाट की जीत स्थानीय ही रही और उन्हें लेकर कांग्रेस के सारे दांव फेल रहे। और एक बात और देखी गई जो बहुत ही मायने रखती है कि जिस तरह से कांग्रेस ने पहलवानों के प्रदर्शन को राजनीतिक मुद्दा बनाया, उसमें उसने काफी जल्दी दिखाई। जिस तरह से कांग्रेस ने विनेश के इंटरव्यू को गंदे थंबनेल लगाकर सोशल मीडिया पर डाला, उसने भी पहलवानों और हरियाणा के लोगों में कांग्रेस और विनेश को लेकर गलत मैसेज डाला। ये सब राजनीति के लिए किया जा रहा है, वो ये सोचते रहे। और दूसरी बात कि इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहा, क्योंकि विनेश विधायकी के लिए कांग्रेस की टिकट पर जल्द ही खड़ी हो चुकी थी। तो हरियाणा की जनता जो कि परिवार में ज़्यादा विश्वास करती है, उसने भी विनेश के हर कथित परेशानी को, हर फैसले को उनका व्यक्तिगत फैसला माना, लेकिन खुद को उनसे दूर रखा। हरियाणा की जनता चाहती है कि अब वो एक प्रचार का साधन न बने, माध्यम न बने, बल्कि उसके वास्तविक मुद्दों पर सरकार ध्यान दे। और वहाँ के मतदाता अधिकतर स्थानीय मुद्दों, जैसे कि हम अगर विकास की बात करें, बेरोजगारी की बात करें और महंगाई की बात करें, तो इन विषयों पर विचार करते हैं। और कांग्रेस ने इन मुद्दों को देखा जाए तो नजरअंदाज किया, ये भूले भी नहीं थे। अच्छा, दूसरी बात कि कांग्रेस से उलट भाजपा ने अपने चुनावी प्रचार में खेल, युवा और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों को शामिल किया। भाजपा ने पहलवानों के प्रति भी समर्थन दिखाया, जिससे पहलवानों का एक बड़ा हिस्सा भाजपा की ओर आकर्षित हुआ। और कई बार हमने पहलवानों को भाजपा के पक्ष में बोलते हुए भी देखा, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो विनेश फोगाट के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर, उनके प्रदर्शन के ऊपर कहीं ना कहीं भाजपा को बढ़त दिलाने का काम कर रही थी। हरियाणा में कांग्रेस की चुनावी हार ने स्पष्ट कर दिया कि पार्टी के लिए अब केवल एक जाति या बिरादरी का समर्थन पर्याप्त नहीं है। चुनावी परिणाम ने दिखाया कि कांग्रेस ने विभिन्न जातियों और वर्गों को संतुष्ट करने में विफलता दिखाई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें हरियाणा के जाटलैंड, अहिरवाल और एससी रिजर्व सीटों और शहरी क्षेत्रों में भी भारी हार का सामना करना पड़ा। दूसरी बात कि कांग्रेस ने विनेश और अन्य मुद्दों के माध्यम से जाटों का समर्थन हासिल करने की कोशिश की, लेकिन यह समर्थन कमजोर रहा। जाट समुदाय के भीतर भाजपा ने एक मजबूत पकड़ बना ली, जो कि हरियाणा में 25% के लगभग है, या कह सकते हैं कि 25 से 30% के लगभग है, जिसमें कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। साथ ही अहिरवाल क्षेत्र में अहिर समुदाय, जो कि हरियाणा में 6% के बराबर हैं, उनका भी समर्थन कांग्रेस के लिए निर्णायक नहीं बना। कांग्रेस के लिए लगभग 21-22% वाले एससी रिजर्व सीटों पर भी स्थिति अच्छी नहीं रही, जबकि पार्टी ने एससी समुदाय के मुद्दों को उठाने का बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोशिश किया। और इसका मुख्य कारण यह हो सकता है कि पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इन समुदायों के लिए ठोस और व्यावहारिक योजनाओं की कमी दिखाई, जिससे मतदाता का विश्वास टूट गया। और इन सबके बीच एक खास मुद्दा रहा शहरी क्षेत्रों के लोगों का, जहां कांग्रेस को अपनी स्थिति को मजबूत करने में कठिनाई हुई, जबकि बीजेपी ने अपनी स्थिति मजबूत की। यहाँ युवा मतदाताओं ने विकास, रोजगार और सामाजिक मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, और कांग्रेस की रणनीति इस दिशा में स्पष्ट रूप से असफल रही। भाजपा ने शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए बेहतर रणनीतियों का प्रयोग किया, जैसा कि हमने पहले ही बताया, जिसमें स्मार्ट सिटी और विकास की योजनाओं को बढ़ावा भी भाजपा ने काफ़ी दिया था। और इसके अलावे युवाओं का समर्थन, कांग्रेस के भ्रष्टाचार और उसमें जनता के विश्वास की कमी, मोदी सरकार की राष्ट्रीय लोकप्रियता और डबल इंजन की सरकार के फायदे
जाति जाट गैर जाट वाली राजनीति के माध्यम से मोदी की सबका साथ सबका विकास की छवि और शाह की चुनावी मैनेजमेंट की क्षमता, कांग्रेस और इनेलो की कमजोरी जैसे कई कारणों ने बीजेपी को चुनावी जीत दिलाने में भरपूर मदद की। तो कुल मिलाकर देखें तो हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार का कारण उसकी अंदरूनी कलह, जाट वोट पर अत्यधिक निर्भरता और गैर जाट समुदायों तक पहुंचने में उसकी असफलता रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव सीमित रहा, जबकि बीजेपी ने गैर जाट वोट बैंक को साध कर और विकास कार्यों को जोर देकर तीसरी बार जीत दर्ज की। विनेश फोगाट जैसे मुद्दों पर कांग्रेस का राजनीतिक दांव भी देखा जाए तो नाकाम रहा, जिससे जनता ने इसे विकास से भड़काने वाला माना। ये जनता को क्लियर भी हो गया जिस तरह की चीज़ें सामने आई, और बीजेपी की जमीनी रणनीति और जातीय संतुलन ने उसे फिर से बड़ी जीत दिलाई। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे क्लिक इंडिया। शुक्रिया।